नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मिशन 2024 के रण में जीत की हुंकार भरने के लिए तैयारी में जुटी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करने में लगी हुई है। लेकिन देश को जोड़ने की बात करने वाली कांग्रेस खुद की ही पार्टी को जोड़ती दिखाई नहीं दे रही। बीते दिनों पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। गोवा कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी से किनारा करते हुए अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के इन बागी विधायकों ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी मुलाकात की। तभी से राजनीतिक गलियारों में इन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस को यह झटका ऐसे वक्त में लगा है जब पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। लेकिन ऐसी यात्रा का क्या फायदा जो देश को जोड़ने की उम्मीदों के बीच खुद को ही नहीं जोड़ पा रही। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर गोवा में कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ है और किस तरीके से ये टूट आई है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब कांग्रेस में ऐसी टूट पड़ी है। इससे पहले भी कांग्रेस में ऐसी ही फूट देखने को मिली थी। गोवा विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। इसके बाद 13 सीटें होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में सफल रही थी, क्योंकि 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो तब भी इसी तरीके की फूट कांग्रेस में देखने को मिली थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। और इसके ठीक अब 2 साल बाद विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो गोवा में अब सीटों का समीकरण क्या हो गया है उस पर भी एक नजर डालिए। आपको बता दें कि विधानसभा की टोटल सीट इस समय गोवा में 40 है, जिसमें से बीजेपी के विधायक 20 थे और अब 8 कांग्रेस के शामिल होने के बाद अब बीजेपी से जुड़ेंगे। कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस जो लगातार भारत जोड़ो की बात कर रही है लेकिन खुद की पार्टी को जोड़ नहीं पा रही। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से वैभव अग्रवाल जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से शान खान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल तालान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शान खान जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ जो गोवा में हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस जुड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। कैसे निपटेंगे इस मुश्किल से? नहीं है, भाजपा को न जनतंत्र पे विश्वास है न लोकतंत्र पे विश्वास है। ऐसे आचरण पूर्व में भी भाजपा द्वारा किए गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की पिछले 5 वर्ष पहले भी जब 2017 में गोवा में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था, उसके बावजूद भी इन्होंने खरीद फरोख्त के बल पर अपनी चोरी की सरकार बना ली थी। दरअसल मामला ये है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से भाजपा इतनी बौखला गई है भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से कि वो एन केन प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा से लोगों का ध्यान विचलित करने के लिए इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। और भाजपा खरीद फरोख्त कर कर कांग्रेस को विचलित करना चाहती है। किंतु मैं भाजपा और आरएसएस को कहना चाहता हूं कि आपकी जो जलन है वो ये बरनोल लगाइए, बरनोल। ये विधायक के खरीदने और इसमें से कांग्रेस विचलित नहीं होगी। मैं भाजपा के मित्रों को कहूंगा कि ये बरनोल खरीद लें और बरनोल लगाएं। भारत जोड़ो यात्रा विचलित नहीं होने वाली है। ये जो खरीद फरोख्त करके आप जनतंत्र को लहूलुहान कर रहे हैं, जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उससे न कांग्रेसी विचलित होगा, न राहुल जी विचलित होंगे, न भारत जोड़ो यात्रा पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन मिस्टर खान कब तक विचलित नहीं होंगे? अगर पार्टी के एक नेता इसी तरीके से पार्टी छोड़ के जाते रहेंगे तो आखिर वो समय दूर नहीं है जब कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जाएगी। तो आप चाहें या ना चाहें, आप टीवी स्क्रीन पे दिखाएं या ना दिखाएं, विचलित तो हो रहे होंगे। करिश्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन की तरह है। पहले भाजपा जिसे चोर उचक्का बताती है, जिसे आतंकवादी बताती है, बाद में भाजपा में शामिल होने के बाद वो वॉशिंग मशीन में धूल के पाक साफ हो जाता है। यही दिगंबर कामत जो आज कांग्रेस को तोड़ने की अगुवाई कर रहे हैं, इन्हीं को भाजपा 35,000 करोड़ के खनन घोटाले का आरोपी बता रही थी। अब वो भाजपा में शामिल होकर इनकी वॉशिंग मशीन में धुल कर पाक साफ हो जाएंगे। तो भाजपा की ना नीति है ना नियत है, केवल इनका छल कपट, खरीद फरोख्त, लोकतंत्र की हत्या
अभी कल देखिए बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से पुलिस की पिटाई कर दी, पुलिस के वाहनों में आग लगा दी, और मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचानिए, वहां झंडों से पहचाने जा रहे हैं कि दंगाई कौन है। तो भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है, ना महंगाई पे बात करने के लिए कुछ बचा है, ना बेरोजगारी पे बात करने के लिए कुछ बचा है, चीन के अवैध घुसपैठ पे ना कुछ बचा है, ना सरकारी संपत्तियों की बिक्री पे कुछ बचा है। तो भाजपा जब चौतरफा घिर जाती है तो भाजपा ऐसे घटिया कृत्य करती है, ऐसे अनर्गल बयानबाजी करती है जिससे कि भारत की जनता का ध्यान भ्रमित किया जा सके। लेकिन आपके जो विधायक गए हैं बीजेपी में, उनके आरोप तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो तो ये नहीं कह रहे कि भाई भाजपा उन्हें लेके गई है, वो तो ये कह रहे हैं कि वो आपके जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे नाराज थे, इस वजह से जा रहे हैं। नहीं तो वो क्या कह देंगे कि हमें मोटा माल मिला इसीलिए हम जा रहे हैं? क्या क्या अपेक्षा करते हैं आप उससे? वो बता देंगे कि हमें खरीदा गया है। ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि हमें खरीदा गया है। वो तो कहेंगे हम तो मोदी जी को साधु और अमित शाह जी को संत समझ के जा रहे हैं। अरे जिस दिगंबर कामत को 35,000 करोड़ के खनन घोटाले का माफिया बता रही थी भाजपा, आज उसी दिगंबर कामत को ये भाजपा में शामिल कर रहे हैं। तो क्या वो पाक साफ हो जाएंगे? उनके सारे पाप धुल जाएंगे क्या? या तो भाजपा पहले झूठ बोल रही थी, या तो भाजपा आज केवल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए भ्रष्टाचारी के साथ समझौता कर रही है। दो में से कोई एक ही बात होगी। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव अग्रवाल जी, आखिर क्यों बीजेपी को बार बार ऐसे खरीद फरोख्त करने की जरूरत पड़ रही है? चलिए, महाराष्ट्र में आपने किया, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के, गोवा में क्यों कर लिया? वहां तो आप ही की सरकार थी। अनम्यूट है। कह रही है करिश्मा जी, भाजपा बहुत गलत है और भाजपा खरीद फरोख्त करती है और भाजपा मतलब बड़ी परेशानी करने वाली बातें हैं ये, और देश को सचेत रहना चाहिए। ये गलत बात है, ये कांग्रेस कह रही है जी। और मैं ये बताऊं आपको कि कांग्रेस में अंदर इतना ज्यादा टूट फूट हो गई है या है, और शुरू से रही है। कांग्रेस कितनी बार टूटी है? 8, 10 बार, 12 बार टूट चुकी है कांग्रेस। तो शुरू से टूट फूट रही है। मैं बर्नॉल यूज ही नहीं करता भाई साहब, मैं जिलेट का आफ्टर शेव यूज करता हूँ लगाने के लिए। अंग्रेजी चीज है जिलेट, मिल सकती है आपसे। जिलेट भाई साहब, नहीं जिलेट भाई साहब, जिलेट ये देखिए कांग्रेस, ये देखिए लगा लो ये कांग्रेस लगा लो। इससे याद आया कांग्रेस का कुछ? ठीक है, हम अपनी चर्चा पे वापस चलते हैं, मुद्दे को भटकाते हैं। मिस्टर खान, नहीं मैं आपको आपका चेहरा दिखा रहा हूँ भाई साहब, दिखा रहे हैं। ठीक है मिस्टर खान, मैं आपको आपका चेहरा दिखा रहा हूँ ना भाई साहब। जिन शौचालयों में आपने घोटाला किया, वो शौचालयों को हमने मॉडल बना दिया। सारी जलन दूर हो जाएगी जो जल रहे हैं आप। भारत जोड़ो यात्रा में पूरी भाजपा में जो आग लग गई है, आपके निक्कर में जो आग लगी है, बर्नौल से मिट सकती है। लगा लीजिए इसे, ये देखिए, ये बर्नौल लगाइए। क्या कह रहे हैं करिश्मा जी? मिस्टर खान, क्या कह रहे हैं? मिस्टर खान लगा लीजिए बर्नौल। रुक जाइए मिस्टर खान, हम चर्चा में जिस मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं उसी पर चर्चा करते हैं। तो आप जल जाएंगे। थोड़ा जलाने का काम किया आपने भारत को। आपने हमेशा, कल आपके कार्यकर्ताओं ने बंगाल में पुलिस गाड़ी चला दी। वो अगर उस आपको जला दिया तो आप जल जाएंगे। रुक जाइए, हम एक चर्चा में बैठे, एक डिबेट में बैठे हैं, तो शब्दों की मर्यादा को नहीं भूलते हैं और जिस मुद्दे पर हमारी बात चल रही है उसी पर चर्चा करते हैं। शान खान, शान खान, शान खान, आप रुक जाइए। अगर इसके जैसे लोग होंगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। लग जाएगी। इनकी यही तमीज है। क्या कहना चाहते हो आप मुझे जान से मार दोगे? मैं कह रहा हूँ, सुन लो, मैं कह रहा हूँ शान खान, मैं कह रहा हूँ शान खान, आप सुन लीजिए, जलाने की रुक जाइए। ये धमकी दे रहे हैं मुझे जलाने की। मेरे निक्कर में जो आग लगी है उससे तुम्हारा आप पहली पिछवाड़ा बार जल जाएगा। आप मेरी हत्या करवाओगे? मैं बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। बोल रहे हैं मुझे जलवा दोगे आप? जल गई, अब बर्नौल लगा। आप जलवा दोगे मुझे? अब बर्नौल लगा। पूरी जनता बर्नौल लगा। आपने कहा कि आप मुझे बर्नौल लगा। आप तो मुझे धमकी दी है। मिस्टर खान, मुद्दे पे रहते हैं, जिस पे बात हो रही है। पहली बात तो आप बार बार आप आग लगा दोगे मुझे। ठीक है, आप जलने की बात, आप भी मत बोलिए, आप भी मत बोलिए। ठीक है मिस्टर खान, रुकिए। अरे बर्नौल लगाना यार, आप जो बार बार बर्नौल की बात कर रहे हैं, रुक जाइए। बर्नौल लगाना यार, हत्या की धमकी दी है। अरे बर्नौल बैठकर हत्या की धमकी दे रहे हैं। ये टीवी बैठ के हत्या की धमकी दे रहे हैं। ये टीवी बैठ के हत्या की, ये ले बर्नौल लगाओ। आपकी जबान आपकी पार्टी जैसी है जो इसके अंदर मैं रोज सुबह करता हूँ, शौचालय जाता हूँ।
और भारत की जनता रोज सुबह शौचालयों का इस्तेमाल करके आपकी आप पार्टी लोग डिबेट में बैठे हैं, जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस पर चर्चा करते हैं। मिस्टर खान रुक जाइए, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो देखिए मिस्टर खान रुक जाइए, अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मुझे हत्या की धमकी क्या कह रहे हैं ये मुझे टीवी पर बैठ के हत्या की क्या कह रहे हैं करिश्मा जी। मिस्टर खान पहली बात तो जिस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आप बैठे हैं वहां पर बैठ उस पर बात कीजिए। ये आग लगा देंगे मुझे, ये मुझे जला के मार उन्होंने ये बात नहीं बोली है मिस्टर खान, उन्होंने ये बात नहीं बोली है, नहीं बोली है, नहीं। आपने इसकी शुरुआत की है, आपने इसकी शुरुआत की है मिस्टर खान। ये इनके दंगाई संस्कार है, ये दंगाई लोग हैं, ये मुझे आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। आप मुझे जला के मार डालोगे? आप दोनों रुक जाइए थोड़ी देर। राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं राहुल दलाल, ठीक है, आप दोनों पहले रुक जाइए चर्चा को। आप मिस्टर खान एक मिनट रुकिए, आप जलाया था, आपको याद दिलाऊं मैं? ठीक है राहुल दलाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके की बातें कही जा रही है शान खान की तरफ से कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस किसी भी तरीके से विफल नहीं रही है, तमाम जो कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर कांग्रेस के नेता ऐसे ही जाते रहे तो पार्टी आगे बढ़ पाएगी? नहीं, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर जो दिगंबर कामत जा रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के वहां, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि आपका जो कुछ वहाँ गोवा में जो सबसे बड़े नेता थे वो बीजेपी में चले गए। अगर जो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आपको जाके अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अगर जो आपकी पार्टी कमजोर होती जा रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सारी चीजों से, तो फिर आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। आपने बता दिया कि उनपे 23,000 करोड़ का ये था घोटाला था और ये था वो था, तो आप जैसे ही वो बीजेपी में गए आपको भी याद आ गई कि उनपे 23,000 करोड़ का घोटाला था, तो आप बोलते आप अभी तक आप ही डिफेंड करते थे कि उनपे नहीं, वो गलत है, चार्जेस उनपे उनको फंसाया जा रहा है, ये सब आज अचानक से वो आरोप सारे सही साबित हो गए। तो सवाल ये है कि कांग्रेस को जो मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सारी चीजें नहीं जगा पा रहा है, वो भरोसा नेताओं में नहीं जगा पा रहा है जो चाहिए भरोसा। देखिए हुआ क्या था, माइकल लोबो बाहर से आए थे, उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया था, दिगंबर कामत तब से नाराज थे। तो फिर अचानक से माइकल लोबो को लगा, कांग्रेस को लगा कि माइकल लोबो को हटा दिया, वो नेता प्रतिपक्ष से हटा देना चाहिए क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, फिर उनको हटा दिया। तो जो आप ये खेल खेल रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि 2019 में इनके विधायक टूटे थे, फिर अभी कुछ महीने पहले चिदंबरम जी को पर्यवेक्षक बना के, ये चर्चाएं बहुत दिन पहले से चल रही थी टूटने की। लेकिन जब आप कोई डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कोई क्या करेगा? आपकी सबको पता था कि गोवा में टूट होने वाली है। और रही बात कि भाई बीजेपी ने तोड़ा है, पैसे देके खरीदा है, तो बीजेपी की तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों तोड़ेगी बीजेपी? हाँ ठीक है, महाराष्ट्र तोड़ा बीजेपी ने, मान लिया, क्योंकि उनको वहां सरकार बनानी थी। गोवा में क्या जरूरत थी? गोवा में वो पार्टी की नीतियों से नाराज हो गए क्योंकि अब टाइम नहीं दे रहा है, आपका शीर्ष नेतृत्व में जो आपके नेता है उनका भरोसा ही नहीं रह गया है, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है फ्यूचर कहीं। तो ये सारी चीजों पे सोचने की जरूरत है। और बाकी ये सब भारत जोड़ो यात्रा, वो सबसे बड़ी बात है भाई, ठीक है आपने एक यात्रा निकाली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी में लगातार टूट क्यों होती जा रही है। ऐसा ना हो एक दिन शान खान जी और राहुल गांधी दोनों ही अकेले खड़े रह जाएं और बरनौली दिखाते रह जाएं दुनिया को, बस बाकी इनके पास कुछ ना रहे। बिल्कुल, लेकिन एक ये भी कॉमन सवाल उठता है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता, चाहे अगर हम हाल ही में गए गुलाम नबी आजाद की बात करें, वो भी कांग्रेस से जैसे गए, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, इतने सालों तक पार्टी में रहने के बाद जब वो जाते हैं तो उन्होंने भी सवाल उठाया शीर्ष नेतृत्व पर, कांग्रेस को लेकर सवाल उठाया कि उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी होती है लोगों की। और यही बात अब गोवा में भी कहा जा रहा है, जो कांग्रेस विधायक गए हैं, कि उन्होंने कई बार राहुल गांधी से मिलने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जो बार बार सवाल उठ रहा है, इस पर क्या लगता है कि अब हाई टाइम है कि कांग्रेस इस पर मंथन करे? देखिए निश्चित तौर पे कांग्रेस को सोचने और विचारने की जरूरत है। कांग्रेस को ये देखने की जरूरत है कि कहां हमारी पॉलिसीज में लेकर लोगों का क्यों भरोसा नहीं है, उनके नेताओं का क्यों भरोसा नहीं है। आप ऐसे क्या हर बार यही आके बोल देंगे कि नहीं ये बीजेपी से प्रभावित थे, बीजेपी ने खरीद, गुलाम नबी आजाद को बीजेपी ने खरीद लिया, अब इन 8 को बीजेपी ने खरीद लिया। तो आप ये सोचने की ये जरूरत है कि जो आपके नेता हैं उनका आपकी विचारधारा और आपकी पार्टी और आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भरोसा क्यों नहीं है।
अब भरोसा नहीं है, उसकी जड़ तलाशी ना, क्यों भरोसा नहीं है। अगर जो भरोसा होता तो गुलाम नबी आजाद छोड़ के क्यों जाते, ये 8 क्यों छोड़ के जाते, दिगंबर कामत पूर्व मुख्यमंत्री, कोई छोटे मोटे नेता थोड़ी है गोवा के। आपके चले गए, आपके 3 विधायक रह गए, आप आम आदमी पार्टी के बराबर में आके खड़े हो गए। आप देखिए पंजाब कैसे छीन लिया आम आदमी पार्टी ने आपसे, अब गुजरात में आम आदमी पार्टी कैसे बहुत तेजी से बढ़ रही है। खत्म कौन हो रहा है? कांग्रेस खत्म हो रही है। ये बरनौल लेके घूमते रहे, क्या फर्क पड़ता है? आम आदमी पार्टी धीरे धीरे इनको खत्म करती जा रही है। पंजाब में बिल्कुल खत्म कर दिया इनको। गुजरात में ये नेता विपक्ष थे, दूसरी पार्टी थे, हो सकता है इस बार ना रहे, आम आदमी पार्टी आ जाए उस जगह पे। गोवा में आम आदमी पार्टी 2 विधायक लेके वहां को आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कर दी है। देखिए बीजेपी का दिल्ली में इलेक्शन हुआ, आप ये सोचिए कि दिल्ली में इलेक्शन जो बीजेपी का वोट परसेंट था वो जस का तस रहा। खत्म किसका हुआ? कांग्रेस का। बढ़ा किसका? आम आदमी पार्टी का। तो सोचने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के वोट किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये कांग्रेस के वोट किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और कांग्रेस के जो वोट शिफ्ट हो रहे हैं और ये बरनौल लेके घूमे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है क्या घर जल रहा है और इधर नीरो बंसी बजा रहा है इनका। जब तक ये सारी चीजें इनको पता नहीं चलेगी, बरनौल लेके घूमते रहेंगे, फिर लास्ट में खुद को ही लगाने के लिए काम आएगी शान खान जी। ठीक है वैभव अग्रवाल जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि कांग्रेस तो लगातार आरोप बीजेपी पर लगाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? कांग्रेस में टूट की वजह आपको क्या दिखती है? करिश्मा जी, एक्चुअली कांग्रेस टूट नहीं रही है। देखिए फर्क है उसमें। टूटता वो है जिसमें कोई रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो जब टूटता है, जैसे एक पेड़ है उसकी डालियां होती हैं तो वो टूटता है, डालियां टूट सकती हैं। लेकिन कांग्रेस क्या है? कांग्रेस टूट नहीं रही है। कांग्रेस ने जिन लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था वो कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो आइडिया ही नहीं है किसी को, आइडियोलॉजी का आइडिया नहीं है। वैभव जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ 1 मिनट के लिए। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी सिंह की तरफ से दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन लोटस को लेकर आतिशी सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस गोवा में सफल हुआ। दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस की कोशिश जारी थी, लेकिन यहां पर फेल हो गया, जबकि गोवा में सफल हुआ। और गोवा में सफल हुआ। ऑपरेशन लोटस का शिकार बनते हैं भ्रष्टाचारी। केजरीवाल के सिपाहियों पर ऑपरेशन लोटस फेल। आतिशी सिंह की तरफ से तमाम चीजों को लेकर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर। इसी बीच हमारे साथ तमाम गेस्ट भी बने हुए हैं और सबसे पहले वैभव अग्रवाल जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, सीरियल किलर बन चुकी है बीजेपी लोकतंत्र का, और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन लोटस तो आपने दिल्ली में भी कोशिश की, यहां पर तो सफल नहीं हुआ, लेकिन गोवा में सफल हो गया। देखिए एक तो हम ये समझें कि भाजपा एक यंग पार्टी है और यानी अपने यूथ को आगे बढ़ने का मौका देती है और हमारी जो सोच है वो नई सोच है। हम एक नए भारत की ओर कूच करे हैं और हम काफ़ी हद तक ट्रैक पे भी हैं। कई जगह जहाँ पे ज़रूरतें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की, वहाँ पे स्पेंड किया है। जहाँ पे सरकार बनाने की ज़रूरत है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सर्व करने के लिए या भारत को सर्व करने के लिए, वहाँ पे सरकार भी बनाई है। और मुझे नहीं लगता है कि राजनीति हमें 3, 4, 5 तरीके से देखनी चाहिए। राजनीति केवल 2 तरीके से देखनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से सोच है। वो एक तो ये है कि व्यक्ति विशेष या दल विशेष राजनीति नहीं होती। तो एक सोच ये रहती है कि हमें दल विशेष या व्यक्ति विशेष राजनीति से ऊपर उठ के ये देखना चाहिए कि हम जब राजनेता होते हैं, हम जब नेता होते हैं और पब्लिक में उठते बैठते हैं सबके साथ, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कितनी समय सीमा में कर रहे हैं। तो आज की तारीख में अगर आप पिछले 8-9 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें भाजपा के केंद्र सरकार का, और काफी प्रदेश सरकारें भी हैं हमारी, उन प्रदेश सरकारों में जो काम हुए हैं वो बहुत जल्दी किए हैं। अब उस पे इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही। देखिए कई लोग नाखुश भी होंगे और कई लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुश भी लेकिन हैं। ये तो देखिए ना, कितने राज्यों में ये सवाल वो लेकर उठा रही है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, मतलब हर जगह पर वो इसी ऑपरेशन का जिक्र करती हुई दिखाई दे रही हैं। करेक्ट। अब मैं आपको बताऊं करिश्मा जी, देखिए ऐसा है करिश्मा जी कि आप जेके न्यूज के साथ काम करते हैं जी। आपकी सैलरी कितनी है अंदर खाते हमें क्या पता लगेगा, लेकिन
अच्छे लगता, एकदम बढ़िया प्रेजेंटेशन है, एकदम बढ़िया चैनल है, साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, तो हमें ये लगेगा कि आपको तो 5-10 लाख रुपए तनख्वाह मिलती होगी। तो देखें, तो ये क्या है, ये एक सोच का विचार है। सामने से दिखता है कि भाई उसने उसको खरीद लिया, उसने उसको खरीद लिया। आम आदमी पार्टी का अगर हिसाब लगाया जाए, फॉर एग्जांपल अभी आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, आरोप लग रहे हैं, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शान को 7-8 साल हो गए राजनीति में, गुजरात के, ये गुजरात की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हताश होकर नहीं बैठेंगे, ये काम करना नहीं रुकेंगे, तो काम करते रहेंगे जब तक सरकार आए नहीं आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनके अपना एक सर्कल होता है, इनके अपने लोग होते हैं जो बेसिकली जनता होती है अपने सर्कल में, जिनको जो इनके वोटर कह लो, आप कुछ भी कह लो, हर आदमी अलग अलग तरीके से उनको परिभाषित करता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम काम करना नहीं रुकते, अंदर खाते हमें ही पता है, भाजपा एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को ही पता होगा कि वो उसमें क्या रहा है, कितने में बिका है, कितने में नहीं बिका है, कोई बिका है, खरीद फरोख्त हुई है। और मैं आपको बताऊं, मेरे को भाजपा के साथ, मैं अपनी एज में इतना सीनियर हो गया हूं, मेरे को 15 साल से ज्यादा हो गए फुल टाइम राजनीति करते हुए, और मैं आपको बताऊं, भाजपा में खरीद फरोख्त का सीन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, भाजपा में यदि लोग जुड़ते हैं तो वो क्यों जुड़ते हैं, और कांग्रेस से या किसी अन्य दल से अगर लोग टूटते हैं तो क्यों टूटते हैं। एक ही कारण है, एक्चुअली दो नहीं, एक ही कारण है, सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही कारण है। भाजपा से लोग इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि जो आइडियोलॉजी का आइडिया है वो एक ही है। वो यहां से नीचे ग्राउंड से हमारा यूथ विंग ले लो, या हमारा ऊपर जो मेन पार्टी है उसके विंग तक ले लो, एक ही आइडियोलॉजी चल रही है, जनता की सेवा, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, यानी भारत पहले, देश पहले, पार्टी दूसरे में और खुद आखिरी में। तो आप देखें, जनता की भलाई। दूसरी पार्टियों में क्या होता है, जब मनमुटाव होता है, मनमुटाव क्यों होता है कि भाई आप मेरे को काम नहीं करने दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने राजस्थान में कांग्रेस का अगर एग्जाम्पल ले लें तो राजस्थान में हमने मनमुटाव देखा। शरद पवार ने कांग्रेस तोड़ी तो शरद जी का मनमुटाव था, सबको पता है। अपन हिस्ट्री में देखें तो हम तो तब मेरे ख्याल से स्कूल में पढ़ रहे थे। ममता बनर्जी ने तोड़ा और बहुत लोगों ने तोड़ा। कांग्रेस, इंदिरा जी ने खुद तोड़ी कांग्रेस। कांग्रेस आई जो होती है, कांग्रेस इंदिरा है, कांग्रेस इंडिया नहीं है। कांग्रेस आई है जिसकी रजिस्ट्रेशन आई थिंक 84, 83, 84 में ही हुई है। तो आप देखिए, कांग्रेस खुद टूटी तो वो मनमुटाव की वजह से टूटी। और मनमुटाव क्यों होता है? क्योंकि कार्य करने की प्रणाली सोच से शायद मैच नहीं करती है कहीं पे आके। और जनता की सेवा करना अगर एक प्रमुख मुख्य बिंदु है, एक एमएलए को वापस जाना पड़ता है। देखो 4 साल के बाद वापस जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में और बोलेगा कि मेरे को दोबारा वोट दो। उसको जीतना भी है, उसके सर पे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं है कि एक बार एमएलए बन गया तो बहुत बढ़िया है। शान को यदि टिकट मिलता है तो शान लड़ेंगे और बार बार लड़ने की कोशिश करेंगे, हर टर्म में लड़ने की कोशिश करेंगे। तो उनको जब वो जनता के बीच में जाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, तो उनको काम का खाका भी देना पड़ेगा ना। तो उसी तरह अगर एमएलए एक दल से दूसरे दल जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें इतनी अचंभित होने की बात है। और इसको हंसने में देख लें, शान का एक हंसने का तरीका है, ठीक है, बरनौल है, ओके, नो प्रॉब्लम, राजनीति में चलता है। उनका देखने का नजरिया है, मेरा शायद देखने का नजरिया ही नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता की सेवा प्रमुख है। और शायद इसका जवाब ले लेते हैं जोड़ पाती है अन्य दलों के। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मिस्टर खान, जिस तरीके से आतिशी सिंह की तरफ से कहा गया कि कोशिश तो आम आदमी पार्टी में भी की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक इतने पक्के थे कि बीजेपी उन्हें तोड़ नहीं पाई, तो आखिर कांग्रेस के विधायक इतने कच्चे क्यों हो रहे हैं, इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं, जो टूट जा रहे हैं? करिश्मा जी, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी है, तो हो सकता है कहीं पर टूट हुई हो और कहीं पर हम एकत्रित भी हैं। तो अब आम आदमी पार्टी के पास तो कुल मिला के एक ही प्रदेश है, तो उनके भी और 2-3 प्रदेशों में सरकार होती तब देखा जाता कि उनके कितने विधायक टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात कि हमारे बड़े भाई वैभव जी ने कहा कि कुछ लोग इनके कार्य से खुश है, बिल्कुल खुश है। लेकिन आपकी भी तो सरकार 2 ही राज्य में है, और आप इस समय तो अगर अभी की तस्वीरें देखी जाए तो आपकी सरकार भी 2 राज्य में है, आम आदमी पार्टी की सरकार भी 2 राज्य में है। उसके अलावा अब आपके जो विधायक बचे हैं वो भी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो आपकी स्थिति तो और कमजोर होती हुई नजर आ रही है ना। आप अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पार्टी रहे हैं और ऐसे में है अभी भी, और इसीलिए सबको कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदें हैं। आम आदमी पार्टी तो अभी आई है। नहीं,
सरकार 2 प्रदेश में है हमारी, पर इसके अलावा हमारी कुछ गठबंधन की सरकारें हैं, और जहां हम सरकार में नहीं है वो हम ठीक ठाक स्थिति में है, हमारे अच्छे नंबर हैं, ठीक है। अब हमारे वैभव भाई ने कहा कि उनसे कुछ लोग खुश भी हैं, बिल्कुल खुश हैं। अदानी अंबानी सबसे ज्यादा खुश है मोदी सरकार से। अब सोचिए कि एक सबसे बड़ा कर्जदार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धनी बन गया, और जो व्यक्ति 8 साल पहले तक का 100वें नंबर भी नहीं था धनी लोग के मामले में, आज वो तीसरे नंबर पे आ गया। तो कितने प्रसन्न, कितने खुश अदानी जी, अंबानी जी इनसे है, तो वो मैं मान रहा हूँ, सही बात है इनकी। अब जब खरीद फरोख्त के बल पर सरकारें गिरा कर, तोड़ मरोड़ कर सरकारें बनानी है, तो कोई भी लेकिन मेरा सवाल आपसे तो यही था ना, जिस तरीके से मैं करिश्मा जी, मैं आपका सवाल रोक के मैं एक बार शान को बताऊं। शान छोटे हैं मेरे से, लेकिन मैं आपको उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं शायद वो उसमें वैल्यू देखें। देखिए शान, आपका पॉइंट ठीक है। अदानी अंबानी आप बोल रहे हैं ना, मैं परेशान हो गया हूं, दिन भर डिबेट करता हूं नेशनल चैनल्स पे, और सबसे मुलाकात भी करता हूं। कई लीडर्स हैं कांग्रेस के, आपके बहुत लीडर्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सीनियर्स, और जिसमें से आज महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का तो बर्थडे है। आशा करता हूं आपने उनको, रागिनी को विश किया होगा। तो ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, अदानी अंबानी भी तो भारत का ही हिस्सा है, भारत के नागरिक हैं। चाहे उनका वो बात अलग है कि वो दुनिया के सबसे, कॉलर तो मेरी और आपकी ऊंची होती है अगर वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनते हैं। और उनका देखें कि अगर अदानी अंबानी का बिजनेस जो है इतना बड़ा है, वो कितने लोगों को नौकरियां देने हैं, भारत में कितना आदान प्रदान करवा रहे हैं, नाम बड़ा कर रहे हैं। देखो, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आप एक पहलू देख के हमेशा खुश नहीं रह सकते। तो मैं आशा करता हूं कि आप, जहां पे बुराई है वहां अच्छाई भी होगी, और जहां अच्छाई है, श्री कृष्ण ने बोला है, वहां पे बुराई तो होगी। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है, और मैं तो ओपनली बोल रहा हूं कि जहां पे कुछ लोग खुश है वहां कुछ लोग नाराज भी होंगे। ठीक है, कोई इसमें 2 राय नहीं है। ठीक है मिस्टर खान, आपसे मेरा ये भी सवाल मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगी। ये बात गलत है। ठीक है मिस्टर खान, इसके साथ मैं ये सवाल अपना जोड़ना चाहूंगी जो मैंने आपसे पहले भी पूछा कि ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि बीजेपी की तरफ से खरीद फरोख्त की जा रही है जैसा आपने कहा, लेकिन जो बात अभी आतिशी सिंह की तरफ से की गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे विधायक इतने मजबूत थे कि उन्हें बीजेपी तोड़ नहीं पाई। तो क्या वजह हो रही है कि कांग्रेस के विधायक टूट जा रहे हैं? क्या पार्टी नेतृत्व तो अपने विधायकों को संभालने में कामयाब नहीं हो पा रही है? कमी तो आपकी पार्टी में होगी ना? अरे करिश्मा जी, आम आदमी पार्टी तो इन्हीं की एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं। अभी गुजरात में ये 1 वर्ष पहले आए थे केजरीवाल जी, सूरत महानगर पालिका में ये विपक्ष में बैठे थे। इन्होंने कहा था कि हमारे लोग बड़े ईमानदार हैं, पार्टी के प्रति बड़े निष्ठावान हैं। 6 महीने में इनके 5 पार्षद भाजपा में चले गए। ये कैसी बात कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले तक का ये राजघाट पे जाकर बापू हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, रोना रो रहे थे। इन्होंने बापू की फोटो तो हटा दी पीछे से, जो आरएसएस ने हटा पाया वो केजरीवाल ने हटा दिया, और ये रोना रो रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। छोड़ दो ना आम आदमी पार्टी वाले को, इनसे बड़ा ढोंगी, इनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है आपने एग्जाम्पल, लेकिन ये अच्छा होता है कि आप एग्जाम्पल दे देते हैं और अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन पार्टी की बात कब करेंगे? अगर आपकी पार्टी के विधायक जा रहे हैं तो सवाल तो आप ही से पूछेंगे ना, छोड़िए दूसरे के एग्जाम्पल। अब आप बीजेपी पर कितने भी आरोप लगा ले, बीजेपी तो इस समय सत्ता में है, बीजेपी की जो भी रणनीति हो वो तो आगे बढ़ रही है, मंथन करने की जरूरत तो आपको है। करिश्मा जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। वैभव भाई बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। पर जैसे आप हमारी पार्टियों के जाने पर प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही आप प्रश्न पूछिए भाजपा से कि वरुण गांधी इनके सांसद हैं, उनकी माता जी इनके पार्टी की सांसद है, वो आए दिन भाजपा की गलत नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। उस पर तो कभी मैंने डिबेट होती नहीं देखी, उस पर तो मैंने कभी भाजपा से आपको प्रश्न पूछते नहीं देखा। पूछिए इनसे वरुण गांधी क्यों उनसे नाराज है, क्यों ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? पूछिए ना इनसे, जितनी शिद्दत से आप मुझे छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राहुल जी के पास जाऊंगी। एक छोटा सा जवाब, फिर राहुल जी के पास प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे मन में भी ये प्रश्न था, और पीलीभीत से मैं आपको बताऊं, पीलीभीत से मेरे 2-3 बहुत घनिष्ठ मित्र आते हैं और परिवार के बहुत क्लोज हैं, और वरुण जी और मेनका जी से मेरा बहुत अच्छा परिचय है, शांत स्वभाव का परिचय है। और मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और भाजपा में मनमुटाव नहीं होता है, क्योंकि भाजपा में डेमोक्रेसी अलाउ करती है वरुण को बोलना और मेनका जी को बोलना। तो वो अगर
प्रश्न कर रहे हैं तो हमारी पार्टी से किसी ने आके नहीं बोला कि आपने हमारे लीडरशिप से प्रश्न कैसे कर लिए, जैसे कि हम कांग्रेस और अन्य दलों में सुनते हैं। तो देखिए ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, वो बोलते भी हैं और इस पे दो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं कि मनमुटाव भी हो सकता है, वो वापस आपके पास आ सकते हैं या किसी और दल में जा सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, वो फ्री है उस चीज को करने के लिए। लेकिन जब तक हमारे दल में है तब तक अगर वो बोलते हैं तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, एक छोटा सा सवाल मेरा राहुल जी से है। ठीक है राहुल जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस की तरफ से जब भी उसके कोई विधायक नेता किसी और पार्टी में जाते हैं तो ठीकरा बीजेपी पर या उस पार्टी पर फोड़ दिया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस कब मंथन करेगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जाएंगे तो हम दूसरी पार्टी से सवाल तो नहीं करेंगे, अगर आपका घर टूट रहा है तो सवाल तो आप ही से होगा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस को अब कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, कांग्रेस को तब से ध्यान देने की जरूरत है जब 2014 का चुनाव हारे थे तो एक एंटनी जी की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया था, लेकिन उस रिपोर्ट पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयपुर में इनकी कार्यकारिणी हुई, जोधपुर में कार्यकारिणी, उसमें बहुत सारे इश्यूज आए कि भाई इन सब पे काम होगा, लेकिन हुआ कहाँ, अभी भी ढाक के तीन बातें। ऐसा कुछ कांग्रेस को मंथन नहीं, कांग्रेस को बहुत कुछ करने की जरूरत है, केवल मंथन से नहीं, क्रियान्वयन से काम चलेगा, लेकिन ना कांग्रेस मंथन कर रही है ना क्रियान्वयन कर रही है। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का भला होने वाला है। आप कहीं से कहीं तक यात्रा निकाल लीजिए, जब तक आप अपने विधायक नेताओं, पार्टी के जो कैडर है उसकी निष्ठा आपके नेतृत्व में नहीं होगी, आपकी विचारधारा में नहीं होगी, तब तक आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी की जो वो आतिशी सिंह जी थी, उन्होंने जो बोला कि उनके विधायक क्यों नहीं तोड़ पाए, इसलिए नहीं तोड़ पाए ना क्योंकि उनकी निष्ठा है। और जो बीजेपी ने प्रयास किया है तो इसका मतलब ये कि उनकी निष्ठा है अपने नेतृत्व में और अपनी पार्टी में और अपनी विचारधारा में। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये हो गई है, ना तो कांग्रेस के नेताओं की निष्ठा है पार्टी में, ना कांग्रेस के नेतृत्व में, ना विचारधारा में। तो इसीलिए जहां दिख रहा है, मौका दिख रहा है, वहां चले जा रहे हैं अपना कि भाई दोबारा चुनाव लड़ेंगे। जब तो सोचिए ना, मुख्यमंत्री कभी मुख्यमंत्री रहे दिगंबर कामत, और उस पे आप शान जी को हंसते हुए देख रही हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने सीरियस है इस चीज को लेके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ से अमन अरोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप?